नमस्ते दोस्तों, एसएससी सीपीओ एसआई की भर्ती 2025 में निकाल दी गई है, जिसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, महत्वपूर्ण डेट बता देता हूँ। महत्वपूर्ण तिथियाँ देखिए, आपका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है 26 सितंबर 2025 से शुरू है। आप लोग 26 सितंबर से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025 रखी गई है। अंतिम तिथि से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें। चलिए आगे बताता हूँ आपको सब कुछ डिटेल में। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025 रखी गई है। आप शुल्क भुगतान 17 अक्टूबर तक कर सकते हैं। सुधार तिथि आपको दिया जाएगा 24 से 26 अक्टूबर के बीच आप अपना सुधार कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, परीक्षा तिथि आपको जल्द ही घोषित होगी, लेकिन परीक्षा जब आपका घोषित किया जाएगा तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगा। एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले आपको प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलिए आवेदन शुल्क जान लेते हैं अच्छे से। आवेदन शुल्क परीक्षा फॉर्म शुल्क जो है सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया चार्ज रखा गया है। बाकी एससी एसटी महिला के लिए 0 रुपया चार्ज रखा गया है। मैंने 20 लिख दिया है, सॉरी इसके लिए, लेकिन आप लोगों को 0 रुपया चार्ज देना होगा। यहाँ पे जो पीएच उम्मीदवार हैं उनका भी 0 रुपया शुल्क लगेगा एप्लीकेशन फ़ी। भुगतान मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हो। आगे चलिए बताता हूँ आपको विवरण। जो पोस्ट निकाली गई है, टोटल पद आपके 2861 वैकेंसी निकाली गई हैं। पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर सीपीओ एसआई। आपकी पात्रता जो होनी चाहिए, एजुकेशन किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है, तब आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपके पास दिल्ली पुलिस एसआई एग्जीक्यूटिव पुरुष अभ्यर्थी के पास एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बताता हूँ आपको और सारी जानकारी। फिजिकल कैसे होगा आपका, आयु सीमा क्या रखी गई है, सब कुछ मैं बताता हूँ आपका। चलिए देखिए, आयु सीमा 1 अगस्त 2025 से गणना की जाएगी। न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु 25 वर्ष रखी गई है सामान्य के लिए। नियम के अनुसार आयु में छूट मिलेगा। अगर एससी से हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, एसटी से हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। परीक्षा पैटर्न देखिए आप लोग। परीक्षा मोड ऑनलाइन होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। प्रश्न प्रकार आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न की संख्या 200 रहेगी, टीयर 1 होगा। उसके बाद आपका टीयर 2 होगा, जिसमें केवल इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। अंक योजना, सही उत्तर के लिए 1 प्रश्न आपको दे दिया जाएगा। अगर आप गलत करेंगे तो आपका 0.25 मार्क काट लिया जाएगा। इसका मतलब होता है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तब आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर काट लिया जाता है। पेपर का समय आपका 2 घंटे रखा जाएगा। भाषा हिंदी व अंग्रेजी में रखी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज, एक पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपको रख लेना है। सफ़ेद हो, हल्की पृष्ठभूमि में हो। आपका हस्ताक्षर लगेगा, नीले काले पेन से होना चाहिए। शैक्षिक प्रमाण पत्र हो, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, स्नातक की मार्कशीट हो, ये सब आपको ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र हो, आरक्षित वर्ग हेतु होना चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, एक पहचान पत्र आपका होना चाहिए। आगे चलिए बताता हूँ आपका निवास प्रमाण पत्र हो, जहाँ लागू हो वहाँ लगा देना। आय प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस हेतु होना चाहिए। अन्य प्रमाण पत्र पीएच एक्स सर्विसमैन हेतु हो तो सही है। आगे चलिए बता देता हूँ चयन प्रक्रिया आपके लिए। पेपर 1 होगा, सीबीटी होगा, शारीरिक मानक परीक्षण होगा, पीएचटी होगा, शारीरिक सहनशक्ति होगी, परीक्षण पीईटी होगा, पेपर 2 होगा, सीबीटी होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन कर दिया जाएगा। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगी। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।